हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर से। देखो साथियों, आज का जो ये विषय है, आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और ना तो कोई करंट अफेयर्स की क्लास है, ना ही जनरल साइंस की, और ना ही जनरल अवेयरनेस की, और ना ही जनरल नॉलेज की। देखो आज का जो ये हमारा मुद्दा है वो है बेरोजगारी पर। ये जो सरकार हमारे साथ कर रही है, हम युवाओं के साथ, ये क्या हो रहा है। देखो वैकेंसी आ जाती है, चलो फॉर्म भी अप्लाई कर देते हैं, हमें आश्वासन भी दे दिया जाता है कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा। एक एक्सपेक्टेड डेट जो फॉर्म के प्रोस्पेक्टस में ही लिखा होता है कि अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम होगी, मई में आपकी एग्ज़ाम होगी। चलो आज तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि जो प्रोस्पेक्टस में हो वो एग्ज़ाम हो गया हो। ठीक है, ऐसा तो ना रेलवे ने किया ना एसएससी ने किया है। चलो ठीक है, वैकेंसी आती है आपकी 2018 को और अभी चल रहा है 2020 ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। 3 साल तक लड़का जो है एक फॉर्म भर के वेट करता है कि भाई अब एग्ज़ाम होगी, अब हम पढ़ेंगे, अब हमको नौकरी मिलेगी, अब हम अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। केवल चुनाव के टाइम पे जो है आपको वैकेंसी दे दिया जाता है, जिसको बोलते हैं चुनावी लॉलीपॉप। उसके बाद फिर भूल जाते हैं, सरकार भी बन जाती है, अलग नेता भी बन जाते हैं, अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद और क्या, बस भूल जाते हैं। फिर 5 साल के बाद जब जानते हैं कि हाँ अब चुनाव होने वाला है, उस टाइम एग्ज़ाम के डेट आते हैं, उस टाइम आप वोट करते हो उनको, और फिर से वही लोग जीत जाते हैं, और फिर जो है आपकी एग्ज़ाम ले लेते हैं और फिर रिजल्ट पेंडिंग में रख देते हैं। 2 साल 4 साल यही करते करते 5 साल हो जाता है एक वैकेंसी क्लियर होने में। तो ऐसे में क्या होगा, आप बोलते हो सर आप पढ़ा रहे हो, हम पढ़ कर क्या करेंगे जब एग्ज़ाम ही नहीं है। जब एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो फिर पढ़ कर क्या करेंगे। ये सुनकर पक गए हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो आप लोगों की बात जो है हम भी अपने तरफ से रखते हैं आप लोगों के सामने, अपनी जनता के सामने, ताकि हमारी जो आवाज़ है, आपकी जो आवाज़ है, वो हम आपके थ्रू से बोले, और ये जो बात है कहीं ना कहीं किसी मीडिया चैनल के पास या तो हमारी सरकार के पास पहुँचे और वो आपके लिए कुछ करें। तो साथियों, एक मुहिम जो हम लोग चला रहे हैं, सोमवार से ही सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर चर्चा हो रही है, जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं सब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसका सहयोग करिए। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके बिना ये कुछ नहीं हो सकता है। और ये सब हो रहा है किस लिए, केवल आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग की बात जो है वो सरकार सुने। आप लोग की बात जो आप बोलना चाहते हो वो हम आपके जरिए उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। तो आप लोग इसको सपोर्ट करो। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी बहुत सारे मुद्दों पे आपके सामने बात करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। आज कोई भी क्लास कराने जाओ, सब बोलते हैं सर क्या करें, हम भी बेरोजगार हैं, बेरोजगारी से थक चुके हैं, अब क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही है, सर कुछ करो, आप भी वीडियो बनाओ, आप भी हमारे लिए कुछ करो। तो साथियों देखो, ये जो आलम चला है अभी बेरोजगारी का, ये थमने वाला है नहीं। इसके लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। और जो मुहिम चल रहा है कि हैशटैग, देखो जो मुहिम हमने शुरू किया है आप लोगों के लिए, हम सभी ने मिलकर, कि आप लोग जो है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स, ये आप जरूर टैग करिए। ये आप इसको देखो, इसको हैशटैग के साथ आपको ट्वीट करना है। कहाँ पर, ट्विटर पर। और साथ ही में नीचे पर लिखना है कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। इसको लेकर आपको ट्वीट करना है। अभी क्या क्या ट्वीट करना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। पहले आपको कुछ बातें बता दें। देखो बात करते हैं सबसे पहले रेलवे एनटीपीसी की। तो देखो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी कब आई थी, ये मैं आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ। आपको पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। देखो रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई थी आपकी, वो कब आई थी साथियों, तो ये आई थी 28 फरवरी 2019 को। और इसको फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट कब था, तो 1 मार्च 2019 तक। ठीक है, और अभी कितना हो गया आपका, ये आपका चल रहा है अगस्त अब जो है ख़त्म होके सितंबर आ गया है। 2 सितंबर, 3 सितंबर आज है। देखो 3 सितंबर यानी 1 साल 1.5 साल पार हो गए हैं, अभी तक कोई भी डेट नहीं आया है एग्ज़ाम का कि इस तारीख को डेट होगा। कोई भी शेड्यूल ऐसा जारी नहीं किया गया है रेलवे की तरफ से। चलो ये तो हो गई आपकी एनटीपीसी की बात। ग्रुप डी की भी देख लेते हैं। देखो ग्रुप डी का जो वैकेंसी है वो करीब 1,04,000 के आसपास टोटल था। और देखो ये जो है आरआरसी जो है सेंट्रलाइज नंबर, देखो आरआरसी 01 2019 के नाम से आया था, लेवल 1 का वैकेंसी था। देखो इसकी डेट्स की अगर बात करें ना, तो ये एप्लीकेशन आपकी कब आई थी, 12 मार्च को। ठीक है,
और इसको फिलअप करने का लास्ट डेट था 12 अप्रैल 2019 को। यानी सेम टू सेम एनटीपीसी की तरह भी इसी का हाल है। इसका भी लगभग 1.5 साल होने वाला है, लेकिन अब तक कोई भी डेट्स जो है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से नहीं जारी की गई है। और देखो, अभी जो बेरोजगारी का अभी जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस के वजह से जो है और भी हो गई है। सरकार बोलती है कि हर साल में 2 करोड़ जो है नई सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन यहाँ पर 2 करोड़ नई नौकरी आ नहीं रही है, बल्कि लोगों की 2 करोड़ से अधिक नई नौकरी जा रही है प्रत्येक साल, अगर देखो आप तो, ठीक है, डेटा निकाल कर। तो यार ये क्या हो रहा है? ऐसे में तो सरकार को आगे आकर जवाब देना चाहिए, और इसके लिए हम लोगों ने जो है क्रांति छेड़ दी है, शुरुआत हो चुकी है, और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अभी कल जो है साथियों, परसों शाम को जो है एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है एग्ज़ाम डिक्लेयर करने को लेकर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको करते हैं, जो आप लोग अभी कर रहे हो, हम आप लोगों के साथ हैं, और भी पूरे यूट्यूब में जितने भी टीचर्स हैं जो क्लासेस करवाते हैं, सब आप लोगों के साथ हैं। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो रेलवे का भी रिजल्ट हम लोगों को आ जाएगा। रेलवे की तरफ से भी कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस जरूर आएगी एग्ज़ाम को लेकर, शेड्यूल को लेकर, कि अब जो है एग्ज़ाम होगा। भले 4 महीने बाद हो, 5 महीने के बाद हो, वैक्सीन बनने के बाद हो, कोरोना खत्म होने के बाद हो, चलो पता तो चलेगा कि हाँ फलाना डेट को एग्ज़ाम होगा। हमें यही चाहिए कि आप एक फिक्स डेट बता दो कि इस टाइम को भाई एग्ज़ाम होगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। सबकी यही मांग है ना, आप लोगों की यही मांग है ना। आप लोग भी कमेंट करके बताना यहाँ पर कि आप लोगों का भी यही मांग है ना कि जो शेड्यूल है वो जारी करे रेलवे, कि एग्ज़ाम आखिर कब होगा। साथियों, हैशटैग जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, ये भी एक टैग है, ये भी आप टैग कर सकते हो, ये भी टैग करिए, ठीक है। हाँ मैं बेरोजगार हूँ, हमें नौकरी चाहिए, भाई नौकरी चाहिए, सबको इंतजार है। कोई 4 साल, कोई 5 साल, तो कोई 10 साल से रूम रेंट लेकर बाहर में रहता है, ठीक है, घर से पैसे मंगवाता है, कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपना फीस, ट्यूशन फी वगैरह, रूम रेंट वगैरह भरता है। उनको शर्म आती है, स्टूडेंट बोलते हैं सर घर कैसे जाएं, शर्म आती है, 7 साल हो गए हैं बाहर आके रहते हुए, नौकरी नहीं मिली, फॉर्म भर भर के थक गए, एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है। कोई बोलता है सर मेडिकल हो चुका है, कंफर्म लेटर भी आ चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। कोई बोलता है सर एग्ज़ाम, देखो फॉर्म भरे हुए जो हैं 2 साल हो गए हैं, अभी तक एग्ज़ाम को कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसे में सब कोई हताश, सब कोई परेशान तो होंगे ही ना। तो इसके लिए जो है सरकार को आगे आकर बात करनी चाहिए। अगर बात करें हमारे सरकार की, तो सरकार मन की बात करते हैं, अपनी मन की बात। भाई कभी युवाओं की भी मन की बात सुन लिया करो कि स्टूडेंट की मन की बात क्या है, वो क्या चाहते हैं। इस पर तो कभी आज तक किसी नेता ने, मैं कोई नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ कि कभी किसी ने कभी स्टूडेंट की मन की बात जानने की कोशिश नहीं की है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। ये ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो ये पूछे स्टूडेंट से कि भाई आप क्या चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। देखो जो हम एग्ज़ाम देते हैं वो तो हमारे बस की बात नहीं होती है, वो तो हम नहीं चाहते हैं, जो सरकार चाहती है, जो बोर्ड चाहती है, उसी के अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम देते हैं। तो भाई आप ही के अकॉर्डिंग हम सब कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम आप जो करते हो, आप जो कहते हो वो तो करो यार। वो भी नहीं, चलो नई वैकेंसी नहीं दे सकते कोई बात नहीं, जो वैकेंसी आई हुई है उसको तो क्लियर करो। रेलवे की अभी 2019 में करीब 1.5 लाख के आसपास टोटल वैकेंसी थी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को मिलाकर 1,40,000 के आसपास। और उसके लिए फॉर्म कितने अभ्यर्थियों ने भरा है, कितने स्टूडेंट्स ने, लगभग 3 करोड़। तो इसको देखकर सरकार को तो अंदाजा एक अनुमान तो लग जाना चाहिए कि भारत में कितने बेरोजगार हैं। 1.5 लाख वैकेंसी पर 3 करोड़ जो हैं स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इससे भी उनको एक पता होना चाहिए कि हाँ इतने बेरोजगार हैं हमारे भारत में, देश में, तो इतना तो करना चाहिए। चलो ठीक है, आपने जो है 1.5 लाख ही वैकेंसी दे रखी है, चलो इसको तो क्लियर करो, लेकिन कोई नामो निशान नहीं है। हर लड़का ये पूछता है, आज हर लड़का ये बोल रहा है कि सर पढ़कर क्या करेंगे। डिमोटिवेट हो चुके हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तब ना, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। 6 महीने पढ़ाई, 6 महीने तैयारी, देखो होता क्या है, अगर आप 6 महीने तैयारी कर लिया, आपने 6 महीना तैयारी करा, 6 महीने तैयारी करने के बाद आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। और अगर आप 15 दिन पढ़ाई छोड़ दिए ना, देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो हम करते हैं, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस की, अगर आप 15 दिन इसको छोड़ दोगे ना पढ़ाई, तो क्या होगा, फिर वहीं पर आ जाओगे बैक, जहाँ पर 6 महीने पहले जहाँ से आपने तैयारी शुरू की थी ना, वहीं पर आ जाओगे। अगर आप 15 दिन क्लास को छोड़ दिए, ये आपको भी पता है, आप पढ़ते हो, पढ़े लिखे हो, पता है ना। तो यार इस बात को सरकार समझ क्यों नहीं रही है कि भाई
कुछ तो करे युवाओं के लिए, ये समझ नहीं रही है। और इसके लिए जो मुहिम हमने शुरू किया है, यह आंदोलन जारी है सोमवार से ही, और ये अभी जारी रहेगी जब तक कोई जो है आगे सरकार की तरफ से या कोई बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस ना आए या कोई आश्वासन ना मिले। आश्वासन नहीं, पूरा गारंटी चाहिए। अगर सरकार बोलती है कि चलो नवंबर में एग्ज़ाम होगी, अगर बोर्ड बोलता है, रेलवे बोर्ड की ही बात करते हैं, अगर रेलवे बोर्ड बोलता है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगी तो नवंबर में एग्ज़ाम होनी चाहिए। ऐसा 100% वो लिख के दे। ऐसा नहीं जैसे कि वैकेंसी जिस टाइम आया था रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की, एक्सपेक्टेड डेट बताया गया था कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा, कहाँ हुआ। ऐसा आश्वासन नहीं चाहिए। 100% पूरा 100% उनका चाहिए कि हाँ ये होगा तो होगा, ऐसा होना चाहिए। आप लोग साथियों देखो, ऐसे में कुछ होने वाला है नहीं। आप लोगों को जो मुहिम हमने शुरू किया है ये आप करिए। देखो आप लोगों को करना क्या है, ट्विटर पर जाना है और ट्वीट करना है। क्या लिखना है, हैशटैग, सबसे पहला टैग तो ये आपको करना ही है। देखो, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, और इसके साथ नीचे में आपको ये भी लिखना है कि हाँ मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। ये आपको लिखना है, मैं भी बेरोजगार हूँ। इसको लिख कर ट्वीट करना है। ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है 2 दिन से, इसको आपको अभी और भी बढ़ाना है। ये मीडिया तक तो पहुंच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मीडिया नहीं जानती है। मीडिया भी देख रही है लेकिन दिखाना नहीं चाहती है, क्योंकि मीडिया वही दिखाती है जो आपको देखने में मज़ा आता है, जो सबको देखने में मज़ा आता है। अभी रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगे हुए हैं वो, तो वह उसी को दिखाएंगे क्योंकि उससे उनकी चैनल की टीआरपी बढ़ती है। मैं कोई एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चैनल की बात कर रहा हूँ। इंडिया में जितने भी न्यूज़ चैनल है सबकी। देखो, प्रेस को क्या कहा जाता है, आपने पढ़ा है, प्रेस को अनुच्छेद आर्टिकल 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता दी गई है कि वो कुछ भी बोल सकती है। अनुच्छेद 19 में बताया गया है ना कि प्रेस को स्वतंत्रता है। हमारे संविधान की चौथी स्तंभ कहा जाता है प्रेस को, लेकिन किस लिए, वही रिया चक्रवर्ती के बारे में दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है। चलो मान लेते हैं, हमें भी दुख है कि एक युवा जो हमारे बॉलीवुड अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। अब इस बात की छानबीन हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, जांच हो रही है, चलो ठीक है, हो रही है, ये भी सही है, ये होना चाहिए। लेकिन यार आप एक ही बात को बार बार दिखा रहे हो, बार बार दिखा रहे हो, ये तो गलत है ना। आप कभी युवाओं के बारे में भी सोच लिया करो थोड़ा सा, क्या क्या बिगड़ जाएगा आपका। आप एक बार दिखा के तो देखो। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा है कि कभी भी कोई भी टीवी चैनल हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हो जिसने युवाओं पर बात किया हो कि वो बेरोजगार है सरकार के खिलाफ। आज हम सब जितने भी, देखो यूट्यूब पे आप अभी खोलोगे तो केवल आपको यही दिखेगा, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। तो देखो सब जो हैं, जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं यहाँ पर, अध्यापक हैं यार, ऑफलाइन भी आकर सड़कों पर भी उतरकर, कोई ऐसे हमारे महान टीचर हैं जो देखो डीएम विधायक से जाकर बात कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ करो आप। तो यार सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर होता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर नाराज़ हूँ मैं अपने आप के, अपने देश के जो चौथी स्तंभ कही जाती है प्रेस, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, उनसे यार वो क्यों नहीं आगे आ रही है। उनको इसको देखना चाहिए, इस मुक्के को, इसको उठाकर जो है पेश करना चाहिए, सामने रखना चाहिए, ताकि पूरा इंडिया देखे। आज ये भी पूरा इंडिया दिख रहा है, लेकिन जो वो दिखाते हैं वो एक अलग होता है, ठीक है। वो उठाएंगे तो ही वो बाकी नेताओं तक पहुंचेगी। देखो आप लोग चाहो तो भी आप इसको पहुंचा सकते हो। आप लोग यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने भी ये वीडियो बन रही है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि केवल मेरी चैनल को ही शेयर करो। जो भी लोग इस मुकाम पर, जितने भी हमारे टीचर्स लोग हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आप लोगों के लिए आप लोगों के हक की लड़ाई कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करिए। आप लोग जो बोल रहे हैं वो करिए। देखो आप लोगों को आज स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स के साथ और एक टैग करना है। देखो इसके नीचे तो आपको ये लिखना ही है कि हाँ मैं बेरोजगार हूँ, इसके साथ आपको ये भी टैग करना है। देखो आरआरबी एग्जाम डेट्स, ठीक है, देखो ये भी आपको टैग करना है, और साथ ही साथ आपको ये लिखना ही है स्पीक अप, ठीक है। स्पीक अप आपको लिखना ही है हैशटैग के साथ, और ये लिखना है कि आरआरबी एग्जाम डेट्स। और यार थोड़ा स्पेलिंग जो है ना, इसको सही से लिखा करना, नहीं तो फिर अगर गलत करोगी तो फिर जो देखेंगे वो खुद बोलेंगे कि यार खुद को पढ़ने नहीं आता है और इनको नौकरी चाहिए। तो समझ रहे हो ना, ये मैंने देखा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको गलत कर रहे हैं। जैसे कि ये जो टैग है,
कि स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, तो इसको बहुत कोई जो है गलत लेकर चल रहे हैं, ये स्पेलिंग गलत कर दे रहे हैं, कोई रेलवे का तो कोई स्टूडेंट्स का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लो कि हाँ स्पेलिंग वगैरह सही से लिखा है और अच्छे से ट्वीट करो। और जब तक आप नहीं करोगे तब तक क्या होगा, हम लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोग को तो सपोर्ट करना पड़ेगा, आप लोग को तो सामने आना ही पड़ेगा, और ये आप जरूर करोगे, मुझे पूरा भरोसा है, हम सभी को पूरा भरोसा है, और इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। देखा ना आपने, एसएससी वालों ने नोटिस जारी किया, लेकिन उससे हम शांत रहने वाले हैं नहीं, ठीक है। एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया, चलो ठीक है, उससे शांत रहने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग शांत मत रहिए यार। देखो आपको भी पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक नौकरी के लिए, चाहे ग्रुप डी का ही वैकेंसी क्यों ना हो। देखो ग्रुप डी की अभी कौन फॉर्म भरते हैं पता है ना, जो बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमटेक, जो भी पीएचडी की पढ़ाई करते हैं वो भी ग्रुप डी की फॉर्म भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी ही इतनी बढ़ गई है कि करना ही पड़ेगा। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि उनको ग्रुप डी की भी नौकरी चलेगी, एमबीए करके, बीटेक करके, एमटेक करके लड़के ग्रुप डी की फॉर्म भरते हैं भाई। लेकिन यार कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाएं, वैकेंसी आए हुए, एग्ज़ाम कराने का कोई काम मतलब ही नहीं बनता है, मतलब कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि युवा क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है सब कुछ। और हाँ, और एक बात कि सरकार क्या कर रही है, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही है, क्या कर रही है सरकार कि सब चीज़ को प्राइवेट कर रही है। भाई आप अगर प्राइवेट कर दोगे तो उससे अच्छा सब कुछ बेच दो ना। पहले की तरह अंग्रेज जिस टाइम शासन कर रहे थे भारत में, सब कुछ बेच दो विदेशों में, और फिर से जो है वो आकर हमारे सर पर चढ़कर फिर से शासन करेंगे हम पर। ये क्या कर रहे हो यार? पहले क्या नहीं चलती थी देश? पहले भी तो देश चलती थी ना, उस टाइम तो कोई चीज़ प्राइवेट नहीं हो रहा था। अभी आप रेलवे को भी प्राइवेट करने की योजना बना रहे हो, ये गलत है ना, ऐसा मत करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सरकार जो कर रही है वो गलत है, बिल्कुल सरकार अपने स्तर पर हर जगह सब काम सही कर रही है, लेकिन थोड़ा युवाओं पे नज़र रखिए, युवाओं की बात भी सुनिए। आप तो ऐसे ही किसी को नौकरी नहीं दे देते हो, 3-4 एग्ज़ाम लेते हो तब जाके एक नौकरी देते हो, ठीक है। और आप 1 लाख वैकेंसी निकालते हो, 1 लाख वैकेंसी निकालते हो, जिसके लिए 3 करोड़ बच्चे जो हैं फॉर्म भरते हैं, और 3 करोड़ में 2 करोड़ 99 लाख लड़के छट जाते हैं, केवल 1 लाख को ही जॉब मिलती है। और वो जो 2 करोड़ 99 लाख लड़के छट जाते हैं, वो ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे नंबर से लड़के पीछे रह जाते हैं, तो उनको अपने ऊपर कितना दुख होता होगा जब वो 0.1 नंबर के लिए छट जाते हैं। चलो ये बात छोड़ दो, आप 1 लाख ही लोगे, लेकिन लो तो कब लोगे? 1.5 साल होने वाला है रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का वैकेंसी आए हुए, क्या होगा? 500 करके रुपया जो आप सभी ने लिया है, देखो 3 करोड़ बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी का, तो हर एक बच्चे से आपने फॉर्म फी के नाम से 500 रुपया लिया है। 500 रुपया जो लिया है, ये 3 करोड़ स्टूडेंट का अगर लोगे तो आप कैलकुलेट कर लेना साथियों कि कितना होता है। ये पैसा कहाँ गया? ये सब बैंकों की तिजोरी में रखा हुआ है, और इसका इंटरेस्ट क्या बनता है ये आप देख लो। जितना 1 लाख वैकेंसी जितना ये सैलरी देगा 60 साल में, उससे ज़्यादा तो इनके पास ये पैसा हो जाएगा जितना आपने दिया है। तो फिर ये हमको क्या दे रहे हैं? भाई जो आप कर रहे हो चलो ठीक है, हमें फिर भी कोई एतराज़ नहीं है। हम ये जो आज कर रहे हैं सब कोई कि हल्ला बोलो, चलो स्ट्राइक करते हैं, आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, ये करने का नौबत ही नहीं आता। अगर आप सही से सब कुछ करते तो, आप जो करते हैं उसी पे हम लोग को सहमति मिलती है, लेकिन करो तो कब करोगे? बस यही हमको जानना है कि आप आखिर चाहते क्या हो। आप कोई भी एक डेट दे दो कि 6 महीने के बाद होगा, 1 साल बाद होगा, लेकिन दो तो सही, कब दोगे? साथियों देखो, आप लोगों को करना क्या, जो मैंने बताया, ट्वीट करिए। ट्वीट के अलावा और कोई उधर ऑप्शन है नहीं। आप लोग जितना ज़्यादा ट्वीट करोगे उतना है। देखो ट्वीट करते हैं, कोई स्टूडेंट अभी क्लास करा रहे थे तो बोल रहे हैं सर ट्वीट कर रहे हैं आईडी ब्लॉक हो गई, सर ट्वीट कर रहे हैं आईडी ब्लॉक हो गई। तो यार क्या होता है, आईडी बनाने में कितना टाइम लगता है, फिर से आईडी बना लो ना। यहाँ पर क्लास में नाम बदल कर आ जाते हो आप लोग, तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। फिर भी अगर कोई गंदी कमेंट करता है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर से दूसरी आईडी बनाकर आ जाते हो ना। उसी तरह ट्विटर का भी आईडी बनाने में कौन सा, देखते हो ना, फेसबुक की आईडी कितना समय लगता है आपको बनाने में, तुरंत बना लेते हो। अभी टिकटॉक चल रहा था, टिकटॉक चलो अभी बैन हो गया है, उसकी आईडी आप कितनी जल्दी बना लेते थे। स्नैक वीडियो चल रहा है, सबने आईडी बनाया हुआ है,
फेसबुक की आईडी तो चला ही रहे हो, और ऊपर से एक एक आदमी जो है 4-5 करके फेसबुक आईडी चलाते हो ना, तो उसी तरह ट्विटर की भी आईडी है यार, बना लो। नहीं आता है, यूट्यूब पर सर्च करो कि ट्विटर की आईडी कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पर सर्च करो कि ट्वीट कैसे करते हैं, ऐसा करके भी तो आप पता कर सकते हो ना। करने की मन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है कि हम ये करेंगे तो ज़रूर करोगे, उसको करने की मन में इच्छा होनी चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो आप और हम कर नहीं सकते हैं, बस करने की वो चाह होनी चाहिए मन में, ठीक है। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं, और पिछले 3 दिन से जो मुहिम चल रहा है इसको और भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। अभी शाम में आज 7 बजे 6:30 बजे वाली जो क्लास है ना, 6:30 बजे वाली क्लास में भी आप लोगों के सामने यही बात करने वाले हैं, तो तैयार है ना। शाम में 6:30 बजे यही बात करेंगे। दिन में भी देखते हैं, फिर से आपके सामने फिर से आएंगे और इसी मैटर में बात करेंगे। पढ़कर क्या करेंगे और हम पढ़ाकर क्या करेंगे, पढ़ाकर आपको क्या करेंगे, सब आप ही लोग बोलते हो ना सर पढ़कर क्या करेंगे, नौकरी ही नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम होगा तब ना नौकरी मिलेगी, वैकेंसी आएगी तब ना नौकरी मिलेगी। चलो वैकेंसी तो आ गई है सर, एग्ज़ाम तो करवा दो, आप लोग करवा दो, आप बोलोगे तो शायद हो जाएगा। आप लोग सोचते हो कि हम बोलेंगे लेकिन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हम किसको बोलेंगे, किसी को नहीं। आपकी तरह हम भी हैं, आप ही लोग कर सकते हो। आप ही लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को चुना है, आप ही लोगों ने उनको कुर्सी पर बैठाया है। आप अगर चाहते हो तो उनको कुर्सी से भी हटा सकते हो, फिर से बैठा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुर्सी से उतारने की और बैठाने की बात नहीं की जा रही है, और ना ही संविधान के दायरे से बाहर रहकर बात कर रहा हूँ। ऐसी कुछ भी नहीं करनी है, ना ही आपको किसी को ईंटा मारना है, ना ही किसी को पत्थर मारना है। केवल आपको कानून से लड़ाई करनी है, और लड़ाई केवल अपने हक के लिए कि आखिर हम बेरोजगार क्यों हैं और इतने पढ़ने का क्या मतलब है। अगर बेरोजगारी रहना है तो पढ़कर क्या करेंगे, जब नौकरी ही नहीं मिलेगी तो पढ़ने का क्या मतलब। और मैं भी ये बोलता हूँ, जब आपकी एग्ज़ाम ही नहीं होगी तो मैं पढ़ा कर क्या करूँगा। तो आप लोगों को ये करना है, देखो ये आप कर रहे हो जो 3 दिन से, वो जारी रखनी है, इसको रोकना नहीं है, इसको कंटिन्यूटी बनाए रखिए, इसको कंटिन्यू करिए। जिस टाइप में क्लास कराता हूँ, क्लास शुरू होने के पहले 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले भी आ जाते हो। क्लास खत्म होने के बाद भी देखता हूँ 12-1 बजे तक आप लोग चैट करते रहते हो, जिस टाइम रिमाइंडर लगा के रखते हैं। वो करने के लिए टाइम है, आपको ये भी करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप ये भी जान लो कि ये करोगे तभी आपको मिलेगी, नहीं तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह गया। ये आप करो, #स्पीक अप फॉर SSC रेलवेज स्टूडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये टैग भी डालना है, देखो RRB एग्ज़ाम डेट्स, ठीक है। और स्पीक अप को लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, #स्पीक अप आपको ये भी लिखना है साथियों, ठीक है। देखो जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब गला फाड़ फाड़ के आप लोगों के लिए चिल्ला रहे हैं दिन रात, तो इसको आप लोग आगे बढ़ाना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन तक पहुँचे जो इनको कर सकता है। कोई ऐसा मिनिस्टर, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा मीडिया वाले हों जिन तक ये पहुँचे, जो जिनको भी लगे कि हाँ भाई ये जो कर रहे हैं ये सही है, इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो वो करेंगे। तब आप लोग जो है वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जहाँ तक हो सके शेयर करिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, तभी उन तक पहुँचेगी ये बात। और जो ये ट्वीट करने की बात है, इसको आप ज़रूर करिए। साथियों मैंने अपनी तरफ से कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी, अभी और भी ये मुहिम चलता रहेगा, ये थमने वाला है नहीं, रुकने वाला है नहीं। और मान के करो, मैं बात हमेशा बोलता हूँ ना कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। मान के कोई भी चीज़ मत करो, करना है तो ठान के करो कि हाँ हमें ये करना है। आपको ये करना है मतलब करना है 100%, और रिजल्ट मिलेगा। दावे के साथ बोल सकता हूँ 100% कि अभी आपको 1-2 दिन में न्यूज़ मिलेगी रेलवे की तरफ से भी। रेलवे का कोई उच्च अधिकारी, रेलवे मंत्री क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, आपके लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। लेकिन ये मुहिम को आगे बढ़ाना है और ये आपको करना पड़ेगा। हम आप लोगों के साथ हमेशा की तरह हमेशा आपके साथ ही हैं, लेकिन आप लोगों को भी इसमें सपोर्ट करना है। साथियों फिर से मिलेंगे 6:30 बजे शाम में, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ करनी है। सबसे पहली बात तो ये ट्विटर पर जाना है और ट्वीट करना है। ये पहला, सबसे पहले नंबर पर ये आपको ट्वीट करना है। देखो #स्पीक अप फॉर SSC रेलवेज स्टूडेंट, और नीचे में लिखना है मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है। मैं बेरोजगार हूँ लिख कर ही आपको ट्वीट करना है इस टैग के साथ। उसके बाद ये जो टैग है ना RRB एग्ज़ाम डेट्स, इसमें आपको क्या लिखना है कि मुझे नौकरी चाहिए, ठीक है। मुझे नौकरी चाहिए या फिर हमें नौकरी चाहिए, ठीक है। मुझे नौकरी चाहिए या फिर हमें नौकरी चाहिए, यहाँ पर ये लिखना है हमें नौकरी चाहिए। इस टैग के साथ नीचे ये आपको लिखकर ट्वीट करना है। इतना आप करो, फिर देखो क्या होता है यार, ज़रूर होगी। आप इतनी मेहनत करो कि ये जो है
झुकने के लिए आप इतनी ट्वीट करो, इतनी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को पत्थर मारो या ईंटा मारो, आप घर में रहकर भी ये कर सकते हो। सड़क पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना चल रही है, हमें ये भी देखना है कि हाँ कोरोना चल रहा है, हमें जो है अपना नियम जो सरकार ने बनाया है उसको चला के रखना चाहिए, ठीक है। यार बात करते हैं कि अनलॉक 4 जो है, अभी 4 होने वाला है ना, 4.0 अनलॉक, उसमें मेट्रो शुरू होने वाली है। यार मेट्रो में पता है ना, ठूस ठूस कर एक एक डिब्बे में ठूस ठूस कर भीड़ होती है। चलो आप मेट्रो चलवा सकते हो तो क्या एग्ज़ाम नहीं ले सकते हो? पहले मैं भी ये सोचता था कि यार कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते कैसे एग्ज़ाम हो सकती है। तो जब कोविड-19 के रहते हुए 37 लाख के आसपास पॉजिटिव केस हैं, देखो 37 लाख के आसपास भारत में कोरोना केस हैं, ठीक है, इसके रहने के बावजूद भी आप अगर अनलॉक 4.0 में मेट्रो चला सकते हो तो एग्ज़ाम क्यों नहीं ले सकते हो? इस चीज़ का जवाब दे दो आप, एग्ज़ाम क्यों नहीं ले सकते हो भाई? आप बोलते हो हमारे पास टेंडर नहीं है। कैसे टेंडर नहीं यार? चुनाव के टाइम लाखों लाखों बूथ बनवा सकते हो आप, लाखों जो है लाखों करोड़ों पैसे खर्च कर सकते हो, ये हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं करवा सकते हो। ये बात थोड़ी हुई, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होना है साथियों। आप लोग को समझनी है बात और आप लोग समझ रहे हो। इस बात पे अच्छा फील होता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो ना, तो आपके लिए करने का जज्बा भी उत्पन्न होता है और हम कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसको अभी आगे इसको रखना ही है जब तक कोई परिणाम निकल के ना आए। देखो स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ये आपको पहला ट्वीट करना है हैशटैग के साथ, और यहाँ पर आपको लिखनी है मैं बेरोजगार हूँ। हाँ मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है, ये मैंने पहला बता दिया। और दूसरा जो मैंने अभी यहाँ पर बताया आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स, ये लिखना है और यहाँ नीचे लिखना है हमें नौकरी चाहिए, ठीक है। इतना आप करो, फिर देखते हैं क्या होता है। और 100% मैंने बोला है इसका ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशंस निकल के ज़रूर आएगा। बोर्ड को झुकना ही पड़ेगा, मिनिस्टर मंत्रियों को भी झुकना पड़ेगा, ठीक है। तो साथियों हमने अपने तरफ से मुहिम की शुरुआत कर दी है। पिछले 3 दिनों से आंदोलन हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आज शाम में भी 6:30 बजे इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोगों को इसे आगे बढ़ाना है तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक व्हाट्सएप सभी ग्रुपों में, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए और उनको भी अपनी तरफ से समझाइए, ठीक है। उनको भी आप ये प्रेरित करिए करने के लिए कि ये करो भाई आप, ठीक है, ये ज़रूर करना है। ऐसा करोगे तो भी सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाओगे। पढ़ने लिखने का कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने बोला है, जो हम सब बोल रहे हैं आप लोगों को, वो आप करो, क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो साथियों अब 6:30 बजे जो है इस मुद्दे पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहना सभी साथी। चले फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।